हेलो बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए बीबीडी क्वेश्चन बैंक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। हम लोग सोशल साइंस में आपदा प्रबंधन विषय का चैप्टर 5वां आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था, आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और लघु उत्तर देखेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला, संसार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संसार का सबसे लोकप्रिय साधन है, क्या है? मोबाइल। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल। सुदूर संवेदी उपग्रह, सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग होता है, कहाँ होता है? दूर संचार के लिए, दूर संचार के लिए। इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? इसका आंसर है भूकंप। प्राकृतिक आपदा में उपयोग होने वाले, अब हम लोग इस चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न देख रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा में उपयोग होने वाले किसी एक वैकल्पिक संचार माध्यम की चर्चा कीजिए। प्राकृतिक आपदा में उपयोग होने वाले किसी एक वैकल्पिक संचार माध्यम की चर्चा करें अथवा निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। निम्नलिखित पर क्या है? टिप्पणी लिखें। हैम रेडियो, उपग्रह संचार। प्राकृतिक आपदा में उपयोग होने वाले वैकल्पिक संचार माध्यमों के नाम लिखिए अथवा उपग्रह संचार को परिभाषित करें। उपग्रह संचार को परिभाषित करें। तो इसका उत्तर है प्राकृतिक आपदा में वैकल्पिक संचार के माध्यम निम्नलिखित हैं। प्राकृतिक आपदा में वैकल्पिक संचार के माध्यम निम्नलिखित हैं। पहला है रेडियो संचार। रेडियो संचार, रेडियो तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। रेडियो तरंगे क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, जिसमें एंटीना द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित किया जाता है। रेडियो तरंगे क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, जिसे एंटीना द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित किया जाता है। रेडियो तरंगे उच्च, निम्न और अत्यधिक फ्रीक्वेंसी की हो सकती है। लंबी दूरी से संपर्क साधना के लिए, लंबी दूरी से संपर्क साधना के लिए उच्च फ्रीक्वेंसी की तरंगे बहुत अधिक फ्रीक्वेंसी वाले तरंगे का प्रयोग कम दूरी के लिए किया जाता है। अत्यधिक उच्च फ्रीक्वेंसी के बेड़ों का प्रयोग हाथ वाले वायरलेस कहा जाता है। हैम रेडियो या एम्यूचर। हैम रेडियो या क्या है? एम्यूचर। हैम रेडियो को एम्यूचर रेडियो भी कहा जाता है। हैम रेडियो को एम्यूचर रेडियो भी कहा जाता है। एम्यूचर का तात्पर्य है गैर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए रेडियो संचार का प्रयोग करना। इसके संचालन के लिए सीमित ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति बैटरियों या जनरेटरों द्वारा हो सकती है। हमारे देश में लगभग 15,000 लाइसेंस होल्ड एम्यूचर ऑपरेटर हैं। 15,000 लाइसेंस होल्डर एम्यूचर ऑपरेटर हैं। भारत में यह संचार प्रणाली एक सृजनशील हॉबी के रूप में विकसित हो रहा है। हैम रेडियो ने बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में अन्य संचार साधनों के अवरुद्ध होने पर भी सफलतापूर्वक कार्य किया है। इसके वैकल्पिक संचार माध्यमों में सबसे अधिक प्रभावशाली अनुभव किया है उपग्रह संचार। अंतरिक्ष में प्रस्थापित उपग्रह कई प्रकार के होते हैं। इसमें संचार उपग्रह प्रमुख है। संचार उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित रेडियो रिले ही है।
संचार उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित रेडियो रिले ही है। इसमें सेटकॉम उपग्रह आधारित संचार के लिए और सेट फोन उपग्रह आधारित फोन टर्मिनल के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उपग्रह संचार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मोबाइल और ई कम्युनिकेशन होता है। इस प्रणाली में रेडियो रिले स्टेशन तथा संचार उपग्रह अंतरिक्ष में होता है और पृथ्वी पर घटने वाली किसी भी प्राकृतिक आपदा से इसे कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए यह आपदा के समय सबसे अधिक विश्वसनीय है। क्वेश्चन दूसरा, समान संचार व्यवस्था के बाधित होने के प्रमुख कारणों को लिखिए। समान संचार व्यवस्था के बाधित होने के प्रमुख कारणों को लिखें। इसका उत्तर है संचार व्यवस्था को बाधित होने के कई कारण हैं। संचार व्यवस्था के बाधित होने के कई कारण। पहला, केबल टूट जाना। बिजली आपूर्ति का बाधित होना। संचार भवनों के ध्वस्त होने पे संचार यंत्रों का क्षतिग्रस्त हो जाना। ट्रांसमिशन टावर का क्षतिग्रस्त हो जाना आदि। क्वेश्चन तीसरा, सुदूर संवेगी उपग्रह क्या है? यह एक ऐसी उन्नत विधि है जिसके माध्यम से ऊंचाई पर जाकर बिना किसी भौतिक संपर्क के पृथ्वी के धरातलीय रूपों और संसाधनों का अध्ययन वैज्ञानिक विधि से किया जाता है। सुदूर संवेदन की तकनीक को संवेदक की प्रकृति के आधार पर मुख्यतः दो प्रकारों में बांटा जाता है, एक्टिव और पैसिव। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर आपदा सह अस्तित्व, इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा कौन है? तो भूकंप क्या है? प्राकृतिक आपदा है। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? इसका आंसर होगा दो का डी, आयताकार। कैसी होनी चाहिए? आयताकार। भूस्खलन क्या है? इसका आंसर होगा प्राकृतिक आपदा। सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है। इसका आंसर होगा 4 का ए, उत्तराखंड। फिर देखते हैं इसका लघु उत्तरीय प्रश्न। भूस्खलन क्या है? भूस्खलन सामूहिक स्थानांतरण का एक प्रक्रम है। भूस्खलन क्या है? सामूहिक स्थानांतरण का एक प्रक्रम है जिसमें शैल तथा शैलचूर्ण गुरुत्व के कारण ढालों पर से नीचे सरकती है। गुरुत्व के कारण क्या होता है? ढालों पर से नीचे सरकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा, भूस्खलन से बचाव के किन्हीं दो उपायों का उल्लेख करें। भूस्खलन से बचाव के किन्हीं दो उपायों का उल्लेख करें। इसका उत्तर क्या होगा? भूस्खलन से बचाव के किन्हीं दो उपाय निम्नलिखित है। क्या है? भूस्खलन से बचाव के किन्हीं दो उपाय निम्नलिखित हैं। पहला वनों की कटाई पर रोक। पहला उपाय क्या है? वनों की कटाई पर रोक। दूसरा, खनन और उत्खनन पर रोकथाम। तो आज एसएसटी का पीवाईक्यू ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय क्वेश्चन का चैप्टर आज यहीं पे समाप्त होता है। तो आज की वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिएगा
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।